नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि पूरी दुनिया में एक जबरदस्त हलचल मचा दी थी। बात है साल 1998 की। आज हम गहराई से ये समझेंगे कि आखिर पोखरण की उस तपती रेत के नीचे ऐसा क्या हुआ था जिसने रातों रात दुनिया के रणनीतिक समीकरण हमेशा के लिए बदल के रख दिए। चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। मई 1998 का वो महीना, राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज की एकदम शांत सी दिखने वाली जगह, और फिर अचानक वो शांति 3 बेहद शक्तिशाली भूमिगत धमाकों से गूंज उठती है। और यकीन मानिए, ये कोई सामान्य कदम बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसा कदम था जिसे दुनिया की नजरों से बचाकर अत्यंत गुप्त तरीके से और गजब की सटीकता के साथ अंजाम दिया गया था। इन 3 सफल परीक्षणों ने वाकई पूरी दुनिया का ध्यान एक ही झटके में अपनी तरफ खींच लिया था। अब इस बेहद ऐतिहासिक और एकदम गुप्त अभियान को एक खास कूट नाम दिया गया था, ऑपरेशन शक्ति। शक्ति यानी ताकत और ऊर्जा। और देखा जाए तो ये नाम बिल्कुल सटीक था, क्योंकि इन परीक्षणों ने देश के अंदर एक अभूतपूर्व ऊर्जा और आत्मविश्वास भर दिया था। इतिहास के पन्नों में अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हमेशा के लिए इसी नाम यानी ऑपरेशन शक्ति के तौर पर अमर हो गया। तो इन सफल परीक्षणों का अंतिम और सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में एक बिल्कुल नई पहचान का उदय। ऑपरेशन शक्ति की कामयाबी ने दुनिया के सामने आधिकारिक तौर पर यह साबित कर दिया कि अब वो सर्वोच्च और बेहद जटिल परमाणु क्षमता हासिल कर ली गई है। एक ऐसी क्षमता जो उस समय तक दुनिया के सिर्फ गिने चुने मुट्ठी भर देशों के पास ही हुआ करती थी। मतलब ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और जाहिर सी बात है, इस भारी भरकम उपलब्धि की गूंज सिर्फ देश की सीमाओं तक तो सिमट कर रहने वाली थी नहीं। इसका सबसे गहरा भू राजनीतिक असर ये हुआ कि इसने एशिया के रणनीतिक संतुलन को जड़ से बदल कर रख दिया। हम कह सकते हैं कि बस इस एक कदम से पूरे क्षेत्र में शक्ति के समीकरण रातों रात पलट गए और दुनिया के सामने रणनीतिक गतिशीलता का एक बिल्कुल नया ही रूप उभर कर सामने आ गया। तो इस ऐतिहासिक घटना के दूरगामी और गहरे प्रभावों को देखते हुए एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। सवाल ये कि एशिया के इस रणनीतिक बदलाव ने आज की वर्तमान वैश्विक राजनीति को आखिर किस दिशा में मोड़ा है। आज के इस बेहद उलझे हुए भू राजनीतिक परिदृश्य को समझने के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लंबे समय तक चर्चा होती रहेगी। खैर, आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।